उनकी गंदी नियत हम पे रहती है। अच्छा। वो वहाँ पे भी घरों में जाते हैं। मतलब जब हम लोग मतलब आवाज़ उठाते हैं तभी मेरे ससुर मार उर के घर में से निकाल देते हैं 2 बजे 11 बजे रात को। ये हमेशा क्यों मारते थे? वो मतलब ये गलत करने के लिए मारते थे, ज़बरदस्ती करते थे। तो आपके साथ जी, क्या करते थे? वो गलत मतलब करने के लिए बोलते थे। जी। आपके ससुर जो है आपके ऊपर जो है गलत निगाह से देखा आपको, आपके साथ जो है संबंध बनाना चाहा, आपने नहीं बनाया। जी, नहीं। जी, दहेजों के लिए डिमांड पहले से भी करता था। गंदी नियत उसका हम जब से गए हैं ना तब से था। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी मेरे साथ मौजूद है रुनझुन। हम आपको बता दें कि रुनझुन की शादी 10/6/2019 को सिमरा सगर दीना राकेश सहनी से हुआ था, जो मुख्तार सहनी के पुत्र हैं। और इनका रिश्ता लगभग 3 साल तक ठीक चला। ऐसे तो हमेशा जो है उलझने विवादे झगड़े होते रहते थे और किसी तरह से जो है 3 साल रिश्ता ठीक चला। उसके बाद से जो है रिश्ते में खटास आ गई और इतना विवाद हुआ कि वहाँ से रुनझुन को अपने घर आना पड़ा। अगर रुनझुन नहीं आती तो वो लोग रुनझुन को जान से मार देते हैं। ये कहना है रुनझुन का, ये इस आवेदन में बता रही है। आपका शादी हुआ तो शादी होने के बाद कब तक अब ठीक रही ससुराल में? 2 महीना तो ऐसे ठीक रहे। 2 महीना ठीक रहे। जी, और 2 महीना के बाद से बहुत ज़्यादा दहेज के लिए और खाना और मेरे ससुर की गंदी नियत से देखते थे। वो गाली गलौज मारते बहुत ज़्यादा थे। पति मारते थे ससुर। और पति? पति थोड़ा बहुत जब दहेज के लिए होता था ना तो मारते थे। नहीं तो पूरा फैमिली मेरे ससुर पिटवाते थे पूरा फैमिली से। 2 मियाँ गाँव की थी वो भी मारती थी हमें। अच्छा, गांव के पड़ोसी भी? जी, गाँव के पड़ोसी 2 मियाँ ने शमसुल मियाँ के भव है अच्छा। और उनकी पत्नी मारती थी। जी। तो पति नहीं मारते थे और लोग मारते थे? जी, लोग से मेरे ससुर पिटवाते थे। यानी ससुर का पिटवाते थे? जी, खेत में काम करती है लो ना तो घर के मतलब बोलती है कि हम गर्जियन हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। और कौन बोलता था? वो मियाँ बोलती थी। अच्छा, जो पड़ोस वाली। जी, ओ, और आपकी सास कहाँ थी? सासू मारती थी, सब कोई मेरे दियादी ने 2 वो भी भैया लोग सब कोई मारते थे। तो पति एक्शन नहीं लेता था आपके बचाने के पहले लिए? एक्शन लिया था लेकिन 5 महीने से एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं बात कर रहा है। जी। तो ये कहानी आपके शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ? शादी के 2 महीने बाद से तो शुरू हुआ लेकिन हम कितनों मतलब मारते पीटते थे, भगाते थे लोग, तो हम यहाँ पे अपने पति के साथ आते थे कभी पापा को बुला कर आते थे। यानी किसी तरह आप लोग मतलब वहाँ समय गुजारा पति के जी, साथ? किसी समय मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ सहते हुए समय गुजारा, नहीं ना? जी, सहते हुए समय 3 साल गुजारे और उसके बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा तंग किए, बहुत ज़्यादा हाथ भी मार कर तोड़े हैं। अच्छा। जी, कमर में भी दर्द है, ये गोड़ में भी दर्द है, बहुत ज़्यादा मारे हैं मेरे ससुर। अब बहुत बात करने के लिए पीटते हैं, बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे रहते हैं तो नहीं करते हैं उनसे, मतलब इसीलिए बात नहीं समझे? फ़ोन से मेरे ससुर से। मतलब फोन से बात करने के लिए कौन बोलता था? मेरे ससुर बोलते हैं। किससे बात करने के लिए? वो अपने मतलब हमारे ससुर हमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, टेलीफोन से, मोबाइल जी, से जी, जी। कि हमसे बात करो? जी, क्यों? मैसेजेस करते हैं। क्यों बात क्यों करेंगे? बात मतलब उनकी गंदी नियत हम पे रहती है। वो अच्छा। वहाँ पे भी घरों में जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी? जी, वहाँ पे पूरा आदमी मतलब जब हम लोग मतलब आवाज़ उठाते हैं तभी मेरे ससुर मार उर के घर में से निकाल देते हैं 2 बजे 11 बजे रात को। ये हमेशा क्यों मारते थे? वो मतलब ये गलत करने के लिए मारते थे, ज़बरदस्ती करते थे। तो आपके साथ जी, क्या करते थे? वो गलत मतलब करने के लिए बोलते थे। गलत संबंध बनाने के लिए जी, करते जी। थे। आपके ससुर जो है आपके ऊपर जो है गलत निगाह से देखा आपको, आपके साथ जो है संबंध बनाना चाहा, आपने नहीं बनाया। जी, नहीं, हमने नहीं तो बनाया। आपने इसका विरोध किया, जी, तो उसके बाद दहेज के लिए वो मतलब डिमांड किया, जी। ठीक है ना? जी, दहेजों के लिए डिमांड पहले से भी करता था। गंदी नियत उसका हम जब से गए हैं ना तब से था। आपके ससुर कहते हैं तो आपके जीजा के साथ आपका संबंध था। आपका जीजा कहते हैं कि रुनझुन मेरी पहली पत्नी है। तो ये कहना है आपके ससुर का, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं।
वो झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड भी हम अपने जीजा जी का और मेरे ससुर पोल्हा कर वहाँ बुलाने के लिए वो करे तो रिकॉर्ड हम रखे जी। क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड में क्या है? रिकॉर्ड में वो बोल रहे हैं जी हमारे घर पे आइए। कौन? हमारे ससुर हमारे जीजा जी को बोले हैं जी हमारे घर पे एक बार आइए, यहाँ का मतलब देखिए हमारा घर कैसा है, हम लोग से मतलब पहचान कीजिए। वो रिकॉर्ड हमारे पास है। आपके जीजा कहाँ के हैं? वो तो अरे राज के हैं। पति के साथ जाना चाहती हैं आप? जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो फिर कैसे रहेंगे? तो फिर जब 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 ससुर आपके जो है आपके ऊपर गंदे निगाह से देख रहे हैं, आपको मार पीट रहा है, आपका पति जो है आपके एक्शन नहीं ले रहा है, तो कैसे जाएंगे? इस पे प्रशासन कार्रवाई करे और बनियन से मतलब जांच उच करे, उसके मतलब कार्रवाई ऊपर हो। यानी अभी भी अगर बुलाएगा आपका पति तो जा सकती हैं आप? जी बिल्कुल जाए। तो फिर मारपीट करेगा तो? नहीं मारपीट मतलब इसीलिए ना सब मीडिया वाले सर को सहारा लिए, पुलिस का सहारा लिए जब मेरे ऊपर अब कुछ ना हो। जी रुजू ने कहना है कि पति राकेश सहनी अगर अभी भी वो कह दे कि तुम रुझुन चली आओ तो ये चली जाएगी और उनके साथ रहना चाहती है। इतने मारपीट के बावजूद, इतने झगड़े होने के बाद भी रुझुन जो है अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है। मान लेते रुझुन की तुम्हारे पति तुम्हें बुलाते हैं और तुम्हें बुला करके जो है हत्या कर दे तो क्या करोगे? जी हत्या तो उन लोग का वो पहले से भी बहुत ज़्यादा उनका अथी है, लेकिन हम इसीलिए मतलब पुलिस का मतलब हर एक प्रशासन का सहारा ले रहे हैं जो हमारे ऊपर मतलब हम जन्म लिए हैं जीने के लिए, मतलब पूरा दुनिया देखने के लिए। ऐसा बात थोड़ी जो हम मर जाएं और एथी ना करें। तो हम ये चाहते हैं जो उस पर कार्रवाई हो, बनियन से हम वहाँ पे रहें। हम शादी किए तो वहाँ पे रहने के लिए ना किए, ऐसा नहीं ना जो हमको छोड़ देगा वो दूसरा कर ले। इस तरह तो कितना लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वो। अच्छा, मान लेते हैं कि आप जो है बता रहे हैं कि आपके ससुर जो है आपके साथ संबंध बनाना चाहता था, कहीं ये तो नहीं कि आप झूठा आरोप लगा रही हैं ससुर पर कि झूठा आरोप लगाएंगे तो इस दबाव में मेरे ससुर हमको जो है रख लेंगे या मारेंगे पीटेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। वो जैसा है गलत किए ना वैसा ही हम पूरा मतलब बता रहे हैं जी। उनका क्या ज़रूरत है हमारे मोबाइल पे अपने फ़ोटो भिजवाने के लिए अपने बेटा से? उनका क्या ज़रूरत है? वो जो मैसेज लिख रहे हैं वो मेरा पति को दे रहे हैं, मोबाइल हाथ में धरा कर फ़ोटो खींच कर भेज रहा है मेरे मोबाइल पे। हमारे ससुर जैसा कहते हैं मेरे पति को ना वैसा मेरे पति करता है। जो आपके ऊपर एफआईआर किया गया है उनके द्वारा, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि आपने जो है 2 लाख रुपए का जेवर और 50,000 रुपए का कपड़ा वगैरह वहाँ से लेकर के भागी हैं। जी नहीं झूठ बोल रहे हैं। अगर उसके घर में उतना होता तो हमारे यहाँ से जितना सामान गया है कपड़ा लाता हर एक चीज़ वो अपने बेटी के क्यों देता? अगर उनके घर में पहले से था तो क्यों देता? हमारा सामान तो पूरा अपने दोनों बेटी का, एक का दोंगा किया एक का ब्याह किया तो पूरा दे दिया। एक ढोलना पहने थे वो भी ढोलना मेरे ससुर छीन लिए। 9वां महीने में 20 तारीख को गए थे, बहुत ज़्यादा मारे थे। घिसिया कर मार के कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए थे तो वो पोखरा पर ढके लेते थे। रात भर दिन भर 2 दिन वहीं पे थे कर रहे। हम जब भी आते हैं वहाँ से मारपीट होता है तभी पहले थाना में जाते हैं, उसके बाद हम घर आते हैं। पंचायती का डेट थाना में 2 बजे से ना होता है तो 6 बजे आकर गया था, पैसा वो देकर गया था। हमसे पैसा लिया था लोग, हम लोग से भी पैसा लिया था लोग थाने वाले। और उनसे आए मतलब सुबह में 6 बजे और वो पैसा देकर मैडम को बोल दिया था जो मतलब कितना आप फ़ोन कीजिएगा तो हम नहीं उठाएंगे। तो नहीं उठाया था, नहीं आया था। पंचायती था नहीं आया था उस दिन। मुखिया सरपंच इधर का भी गया था लोग, नहीं आया था पंचायती में। मतलब आपको हम बता दें कि रुनझुन के जो ससुर हैं, इनके ससुर जो है रुनझुन के मोबाइल पर मैसेज किया और मैसेज में लिखा, जैसा करनी वैसा भरनी, जिंदगी को मत बर्बाद करो, तू अपना दिल से पूछो, राह बताने वाला सही बताया है या गलत, या गलत होनी होकर रहेगा, चिंता मत करो, एक इंसान इंसान को मदद करता है, शैतान को नहीं। इनके ससुर लिख रहे हैं कि जो चाहती हो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसी बात का इंतजार था, तुम जो चाहती थी वो कभी पूरा नहीं होगा। क्या चाहती थी तुम? हम अपने पति के साथ हमेशा चाहते हैं रहने के लिए। मेरे ससुर बोलते हैं कभी नहीं रहने देंगे, जब हमारे साथ नहीं रहेगी तो उनके साथ नहीं रहने देंगे। उनका कहना ही यही है और बोलते भी यही बात है जी। यानी ससुर के साथ समय बिता लेंगे, रात बिता लेंगे तो वो रहने देगा जी। और ऐसा हरगिज नहीं होगा? जी हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं। वो अपने बेटी के मतलब जैसा किया है ना वो सोचता है हमको करने के लिए। बहुत गलत अपने बेटी के साथ किया है, डाइन भी है, कोख मार लिया है बेटी का जी। तुम्हारे ससुर क्या किया बेटी के साथ?
कोख मार ली हैं, मतलब उसका कभी माँ नहीं बन सकती दोनों बेटियाँ। उसकी बेटी? जी, एक की बड़ी वाली की बहुत गलत कर दिया है। मेरे पति के भी जंतर उंतर बनवा कर डाले हैं घर में, बनवा कर खिलाए हैं। तो जंतर से तो क्या होता है, वो खैर हम मानते नहीं उस चीज़ को। कोई भी ससुर अपने बहू को इस तरह से गंदी मैसेज करे या इस तरह से जो है अपने साथ सोने के लिए प्रताड़ित करे, ये बहुत गलत है, क्योंकि बहू जो है बेटी के बराबर ही होती है। जी, कभी बोल रहे हैं 1 महीना से रहती है, हर एक मतलब न्यूज में बयान बदल लिए हैं, हर एक न्यूज में बयान बदल अलग चले। अलग बात बोल जी, रहे हैं। अलग-अलग बात बोल रहे हैं। हम्म। जी। तो ये जो है उनका जो आरोप था झूठ है। जी, बिल्कुल। और आपके जीजा शायद आपका जीजा का कहना है कि वो मेरा पहला प्यार है। आपका पहला प्यार कौन था? मेरे पति था। पति था आपका? जी, और पति आज भी है? आज भी है। उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ रहने के लिए लड़ रहे हैं। जी। फिर आप पति के लिए लड़ रहे हैं, आपका पति जो है फिर आपको कहाँ कोई कॉल कर रहा है, जब फ़ोन कर रहा है, जाने के लिए बोल रहा है? और मेरे ससुर मना किए हैं। मतलब 4 रोज हुआ, मेरे पति बोले जब हम घर पे हैं, तब तक मेरा ससुर फ़ोन लेकर बहुत गाली दिया, बहुत ज़्यादा गाली दिया। जी। पति को? नहीं, हमको। अच्छा। बात कर रहे थे तो अपने। पति के पास मोबाइल नहीं है? वो मोबाइल है बड़ा वाला, तो मोबाइल मेरे ससुर लिए हैं। मोबाइल छीन लिया है? जी, मोबाइल छीन लिए हैं। पति चाह रहा है तुमको साथ में रखने के लिए? जी, वो फ़ोन किए थे जब हम घर पे हैं, तब तक उन्होंने फ़ोन ले लिया था। कब फ़ोन किए थे? 11 तारीख को। इसी 11 को? इसी 11 को 8 बजे सुबह अच्छा। में। जी। क्या बात हुआ? वो अभी बोल रहे थे यही बात, तब तक ले उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली दे दिया। हम्म। मेरे ससुर मोबाइल छीन कर स्विच ऑफ, हम जब इधर से लगा रहे थे तो स्विच ऑफ मोबाइल कर लिए। यानी ये भी हो सकता है कि इनके पति का मन हो साथ रहने के लिए, मगर उसका मेन इसमें विलन जो है ना, इनके ससुर बन रहा हो। और ससुर इसलिए बन रहा हो कि जो ससुर पर जो रुंझुन जो लांछन लगाई है कि मेरे ससुर जो है मेरे साथ सोना चाहते थे, और वो अपना जो है कलंक मिटाने के लिए कि ये आरोप जो लगा है हम पर, ये आरोप जो सिद्ध ना हो, इसको लेकर के जो है अपने बचाव के लिए ससुर जो है अपने बेटे को जो है हाईजैक कर लिया हो। ये जांच के विषय है, ये जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। मगर जो मैसेज किया गया है उनके ससुर के द्वारा, ये जो मैसेज का जो सारांश है, ये बता रहा है कि इस मैसेज के आधार पे जो है इनके ससुर कभी जो है पति पत्नी को साथ देखना नहीं चाह रहा है। मेरे पहले से भी पति जानता है, उसको इसलिए दबाया जा रहा है। जो आ जाएगा ऑन कैमरा तो पूरा पोल खुल जाएगा मेरे ससुर का। कौन? हमारे पति। अच्छा। जी, हमारे पति के इसलिए वो फार्म में बोल रहे थे जरा देंगे अगर ऑन कैमरा गया तो। और हमारे पति सामने आ जाएंगे ऑन कैमरा तो पूरा सच्चाई सामने आ जाएगा। इनका कहना है कि इनके पति जो है अगर मीडिया के कैमरों के सामने आ जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, मगर इनके पति को जो है इनके ससुर ने हाईजैक कर लिया है, कैमरा के सामने आने से मना कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी जो है राज ये छुपा हुआ है कि पति जब तक जो है सामने नहीं आता है तब तक जो है सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कसूरवार कौन है, इस सारी कहानी का विलन कौन है। जय हिंद, जय भारत।